रूप देखा रही सर, उसके बारे में। सर अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग दिनों पे ये दिन तय किए गए थे, क्योंकि संख्या अधिक है बच्चों की, इसलिए एक ही जगह एक ही दिन में कराना संभव नहीं था। और ये बेसिकली एक सोशल मैसेज था बच्चों की तरफ से, जो अलग अलग टॉपिक्स पे बच्चों ने तैयार किया था। पेरेंट्स और बाकी मेंबर्स के लिए एक बहुत बड़ी सूचना थी कि हमको किस तरह से अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ना है और किस तरह से इस देश के विकास में अपनी भूमिका निभानी है। जी, बच्चों को अलग अलग टॉपिक्स पे उन्होंने नाटक किया, कुछ व्यंग्य कथाएं की, उसमें उन्होंने डांस प्रस्तुति की, कल्चरल और पैट्रियोटिक सॉन्ग्स पे उन्होंने अपनी अपनी प्रस्तुति की है अलग अलग टॉपिक्स पे। ऑपरेशन सिंदूर का भी नाटक सर मैंने देखा, बहुत ही शानदार रहा, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत मार्मिक घटना घटी थी हमारे देश में, ऑपरेशन सिंदूर, जिसके रिजल्टेंट के तौर पे ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। वो एक घटना थी जो भारत के प्रत्येक नागरिक के दिल पे एक चोट की तरह से काम कर रहा था। उसके जवाब में हमारे बच्चों ने जो कार्यवाही हमारे सैनिकों ने की थी, उसकी छोटी सी प्रस्तुति हमारे बच्चों ने स्क्रीन पे पेरेंट्स के सामने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की। पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए संदेश है कि अपने बच्चों की क्षमताओं को विकास करने में उनका पूरा भर चढ़कर सहयोग करें और भूमिका निभाएं कि वो बच्चे सीखें समाज से और समाज के लिए अपनी भूमिका को निभाएं। थैंक यू सर। एनुअल फंक्शन होता है, एक तरह से पूरे साल का परिणाम होता है कि आपके बच्चों ने पूरे साल क्या किया, तो आपको इस तरीके से प्रदर्शन लेकर कैसा लगता है कि बच्चों का परिणाम कैसा रहा? ये वार्षिक प्रस्तुतिकरण का जो कार्यक्रम बच्चों द्वारा किया गया, ये टीचर्स के हार्ड वर्क का रिजल्ट है। हम उन्हें क्या सिखाते हैं, क्या संस्कार देते हैं अपने विद्यालय में, ये चीजें बच्चों ने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया और पेरेंट्स भी इसको लेकर काफी उत्साहित हैं। सर, जिस तरह से सीबीएसई में देखा जाता है कि लोग एजुकेशन के पीछे भाग रहे हैं, सीबीएसई में एक तरह से होल लगा हुआ है कि कौन आगे पहले निकले, तो इसमें आप पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीबीएसई है लर्निंग बाय डूइंग है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम इस अंधी होड़ में अपने संस्कारों को भूल जाएं। हम अपने बच्चों को संस्कारवान शिक्षा देते हैं, जिससे वो संस्कार युक्त होकर के जिस भी प्रोफेशन में जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सैनिक बने, वो देश की सेवा में, देश के विकास में योगदान देंगे। यही हमारा लक्ष्य रहता है बच्चों को जब भी हम शिक्षा देते हैं। इस तरह जो भविष्य है, आपके विद्यालय का भविष्य, आपके छात्रों का भविष्य है, क्या वो एक अच्छी क्रम में आगे बढ़ रहा है? हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल है। हम उन्हें संस्कारवान बनाने में और विभिन्न प्रकार के प्रोफेशनल्स बनाने में, जिससे कि वो देश के विकास में अपना योगदान कर सकें, पूरी तरह से हम तन्मयता से लगे हुए हैं। इसमें हमारे डायरेक्टर सर का और पूरे टीचर्स का, सभी अभिभावकों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है। इससे मैं बहुत ही गदगद हूँ, मैं बहुत ही प्रसन्न। जैसा कि देखा जा रहा है कि एकेडमिक सेशन भी चल रहा है, तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि बच्चा एडमिशन लेना चाहिए? जिस भी अभिभावक को अपने बच्चे का प्रवेश कराना है, वो इस समय विद्यालय के कार्यालय में संपर्क कर सकता है। विद्यालय से प्रवेश फार्म लेकर के हम प्रवेश परीक्षा लेकर के ही बच्चे का एडमिशन करते हैं। प्रवेश परीक्षा लेने का उद्देश्य ये होता है कि हम बच्चे के स्तर की जानकारी कर लेते हैं कि किस स्तर तक ये इस बच्चे का विकास हो चुका है और हमें क्या करना है और अभिभावक को क्या करना है, ये हम उसको बताते हैं। जो बच्चे हमारे बोर्ड परीक्षा में 90+ लाते हैं, उन्हें हम स्कॉलरशिप लगभग 3 वर्षों से लगातार दे रहे हैं, लगातार 3 वर्षों से। और जो बच्चे 95+ हैं, उनको और अधिक वेटेज दिया जाता है और उन्हें उनके स्कॉलरशिप की योजना दूसरी है और 90 से 95 की योजना दूसरी है और 98 और 99% लाने वालों के लिए दूसरी योजना है। उन्हें हम फीस में भी रिबेट देते हैं और अलग से पुरस्कृत भी करते हैं।